Hello children of the school. I want to share English alphabet. All of you, please carefully listen me and some knowledge obtain from me. इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी और अल्फ़ाबेट को वर्णमाला कहते हैं। इसकी डिफिनीशन में पहले हिंदी में आपको बताऊं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब सभी वर्ण एक साथ पिरो दिए जाते हैं तो एक माला बनती है। जैसे कि पुष्पों की माला है तो कई पुष्प एक साथ जब धागे में पिरोए जाते हैं तो पुष्प की माला बनती है। सेम एज उसी तरह से जब सभी अक्षरों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं एक स्थान पर, एक प्लेस पर, तो वह वर्णों की माला बन जाती है। इन इंग्लिश नोन एज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। इसी तरह से सभी भाषाओं की अपनी अपनी एक वर्णमाला होती है। सभी भाषाओं के अपने अपने अक्षर होते हैं। जैसे हिंदी की वर्णमाला में हिंदी के अक्षर होते हैं, अंग्रेजी की वर्णमाला में अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, संस्कृत की वर्णमाला में हिंदी के ही अक्षर होते हैं, अर्थात हिंदी की वर्णमाला ही संस्कृत की वर्णमाला हो जाती है। उसी तरह से उर्दू की वर्णमाला होती है जिसमें हर्फ होते हैं, अक्षर। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। A group of letters written in one place known as English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने अक्षर होते हैं? How many letters are there in English alphabet? Then आंसर होगा there are 26 letters in English alphabet. They are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। इस तरह से गिनने में इन अक्षरों की संख्या A to Z 26 आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स। जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह सेम एज अंग्रेजी वर्णमाला में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर को अंग्रेजी में वोवेल कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 अक्षर होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन हो जाते हैं। क से लेकर ग तक गिने तो 39, अ से लेकर अ तक गिने तो 11। सेम एज उसी प्रकार से इंग्लिश में भी 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दे आर ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू ये इंग्लिश के वॉवेल हैं। इनसे मात्राएं दी जाती हैं, क्योंकि बिना इनके
कॉन्सोनेंट को जोड़ा नहीं जा सकता। कॉन्सोनेंट तभी जुड़ते हैं जब उनके साथ वावेल आते हैं, लेकिन कभी कभार कॉन्सोनेंट से ही जोड़कर बनाते हैं, बीच में कोई वावेल नहीं होता, लेकिन ये कभी कभी होता है, सब में नहीं। अर्थात वावेल और कॉन्सोनेंट की सहायता से ही हम वर्ड की रचना करते हैं। तत्पश्चात सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ से एक लेख बन जाता है और एक भाषा बन जाती है जिसको इंग्लिश भाषा कहते हैं। तो वावेल्स की संख्या 5 होती है। देयर आर 5 वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए, आई, ओ और यू। ये 5 वावेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, और अतिरिक्त 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वे हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। डब्ल्यू और वाई को सेमी वावेल भी कहते हैं, क्योंकि ये वावेल की तरह से भी यूज़ होते हैं और कॉन्सोनेंट की तरह से भी यूज़ होते हैं। इनका यूज़ कॉन्सोनेंट की तरह हम करते हैं, और जहाँ आवश्यकता पड़े वावेल की तरह से भी इनको यूज़ करते हैं। जैसे COW काऊ, यहाँ पे उ का उच्चारण दे रहा है ये डब्लू, इसलिए वावेल के रूप में है। वर्क, WORK, वर्क में डब्लू कॉन्सोनेंट का वर्क कर रहा है, इसलिए ये सेमी वावेल होता है। और वाई कभी पे ई की मात्रा देते हैं, जैसे कंट्री, तो वाई का उच्चारण ई से हुआ, लेकिन बॉय, वाई का उच्चारण य से हुआ। तो ये सेमी वावेल कहलाते हैं, क्योंकि वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों तरह से यूज़ किए जाते हैं। बाकी वावेल AEIOU होता है, कॉन्सोनेंट BCD, FGH, JKLMN, PQR, ST, VWXY, Z, संख्या में 21। इन दिस वे हम कह सकते हैं, वी कैन से इट, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, in which AEIOU are 5 vowels and 21 consonants। अब बात आई ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट वर्णमाला के बारे में आपने जाना। इसके बाद हम जानेंगे कि इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो अक्षरों को मिलाते हैं और शब्द बनाते हैं, शब्द बनते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि ये वर्ण, ये अक्षर, अल्फ़ाबेट सही क्रम में जुड़े हों। तो इस तरह से शब्द की परिभाषा हो जाती है। शब्द अक्षरों का समूह ही होता है, लेकिन कौन सा समूह शब्द होगा, कौन सा समूह शब्द नहीं होगा, इसका निर्धारण उसके क्रम से करते हैं। यदि सभी लेटर्स एक उचित क्रम में रखे गए हैं, उनकी मीनिंग आ रही है, उसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो वर्ड कहलाते हैं, और यदि उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो शब्द नहीं कहलाते हैं। तो इस बेस पर, इस आधार पे वर्ड की परिभाषा हो गई। अक्षरों के समूह को जिसका अर्थ हो, अक्षरों के समूह को या अक्षरों के मेल को जिनका अर्थ हो, शब्द कहते हैं। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज वर्ड। वर्ड are the meaningful group of
letters, so we can say it meaningful group of letters is known as word. एक बार पुनः आपको वर्ड की डिफिनीशन और दोहराऊंगा. ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स known as word, like COW cow, TABLE table, CHAIR chair, etc means etc आदि. काउ, टेबल, चेयर ये शब्द हैं क्योंकि इनका अर्थ आ रहा है. यदि हम ये कहें कि CCC, इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा बेटा, इसलिए CCC कोई वर्ड नहीं. WXY ये भी कोई शब्द नहीं है क्योंकि WXY का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द नहीं है. जिनका अर्थ आता है शब्द नहीं आता है, शब्द नहीं कहलाते. शब्दों के बाद सेंटेंस आता है. सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं. वाक्य क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य से आप क्या समझते हैं? वाक्य का क्या अर्थ है? इन सब के उत्तर में आपको एक ही डिफिनीशन देनी पड़ती है कि अक्षरों का वह शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ हो, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्णतया अर्थ हो, वाक्य कहलाता है. शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिनका पूरा पूरा अर्थ हो, अर्थात अर्थपूर्ण शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है. In this way, we translate it into English. A meaningful group of words is called sentence. A meaningful group of words is called a sentence. Like Ram is going to school. That is a book. This is a chair. Mohan, come here. Stand up. Why are you going to school? Etc. आदि. ये जो बोले गए हैं ये वाक्य हैं क्योंकि इनका पूरा पूरा अर्थ है. They have completely sense in them. ये अपने आप में पूरा पूरा अर्थ रखते हैं, इसलिए ये सेंटेंस कहलाते हैं. तो आज के लिए हम आपको HW डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गृह कार्य देते हैं कि इसे आप फुल्ली लर्न करके अपने ब्रेन रूपी कंप्यूटर में फीड करें ताकि जब भी इसकी आवश्यकता पड़े तो आप इसे निकाल कर इसका आनंद लें. छोटे बच्चों को खासकर जिनको अभी इसका ज्ञान नहीं था वो इसे कंठाग्र करें. बड़े बच्चे जिनको मालूम है लेकिन विस्मरण हो गया है, जिसके बारे में उसका ध्यान नहीं है, वे लोग भी इसको अच्छी तरह से लर्निंग लें, सीखें, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज है, अर्ली स्टेज है अल्फ़ाबेट और किसी भी लैंग्वेज की. इसलिए लैंग्वेज की न्यू बेस समझना अति आवश्यक होता है. वेरी वेरी नेसेसरी फॉर लर्निंग बेस. बेसिक्स यदि आपको तैयार है, कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है, तो कोई भी समस्या आपकी जटिल नहीं होने पाएगी.
उसे आप आसानी से सलूशन ले सकेंगे, दे सकेंगे, सॉल्वेशन हो जाएगा, सलूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। बट यदि आपको बेस ही नहीं मालूम है, कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है, आपको ये नहीं मालूम है कि सेंटेंस क्या होता है, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस जानना चाहिए। सेंटेंस तभी आएगा जब आपको वर्ड मालूम होगा। जब वर्ड आपको तब मालूम नहीं है तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, और वर्ड तब मालूम होगा जब आपको अल्फ़ाबेट तैयार होगी। तो अल्फ़ाबेट से आप लेटर लेंगे, नियम पूर्वक मिलाएंगे, वर्ड बनेगा, वर्ड को नियम पूर्वक मिलाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा, और जब सेंटेंस बन जाएगा तब उसके आगे की आप क्रिया करेंगे। तो आज के लिए वीडियो आप एंड समझें, जितना आपको बताया गया उसके बारे में ध्यान दें, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, क्लास लग नहीं रही है कि क्लास में आपको कुछ बताया जा सके। अतः हम लोग किसी भी तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं, तो आप लोगों का भी धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि इन वीडियोज़ को देखें और उसके बारे में सोचें, समझें और हम लोगों की मेहनत को साकार बनाएं। थैंक्स।